जिनको ज्योतिष नहीं भी आती है वो भी एक ये बात तो आज के समय में जान ही गए हैं कि पितृदोष और कालसर्प दोष, ये दोष के बारे में सभी को पता है। चाहे वो आज के ज़माने का 13-14 साल का बच्चा हो या एक ओल्ड एज का एक कोई इंसान हो, ठीक है, उसको ये पता है पितृदोष है, कालसर्प दोष है, क्योंकि इतना ज़्यादा इस दोष को फैलाया गया है कि इस दोष से इंसान के मन में भय बैठ गया है। अब आपको बता दें कैसे पता लगाएं कि कहाँ पे दोष है। पितृदोष तो है, पर घर के एक पर्टिकुलर किसी एरिया में पितृदोष है या जीवन के कौन से लाइफ एरिया के कौन से फैक्टर में ज़िंदगी में इंसान को पितृदोष बन रहा है। जैसे कि हर चीज़ तो लाइफ में पितृदोष इम्पैक्ट करती नहीं, जैसे हेल्थ इम्पैक्ट करेगी, मैरिटल लाइफ इम्पैक्ट करेगी, या फिर देखा जाए फाइनेंशियल लाइफ ख़राब रहेगी, या फिर करियर नहीं सही रहेगा। तो किस एरिया में पितृदोष है, ठीक है, क्या घर में इसको पकड़ा जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल, आइए चलते हैं। तो अब बात करते हैं दोस्तों कि इनकी कुंडली के अनुसार इनके घर में कहाँ पर वास्तु दोष है, इसको कैसे बताएं उन्हें। सबसे पहले आपको बता दें, इस जातक की शादी सन 2018 में हुई है और 18 में होने के बाद इनकी मैरिटल लाइफ एकदम वर्स्ट हो गई। इनकी पत्नी का मैंने आपको बताया है अभी कि बहुत सारे कोर्ट केस उन्होंने लगा दिए हैं, यहाँ तक कि बलात्कार का भी कोर्ट केस लगा दिया, और इसके चलते इनकी मैरिटल लाइफ तो ख़राब हो ही गई। 6 महीने वो सिर्फ इनके साथ रही हैं, इसके बाद से वो इनको छोड़ के चली गई हैं और तब से इनके ऊपर कोर्ट केस चल रहे हैं, और इसके बाद इनकी लाइफ बिल्कुल एकदम वर्स्ट पोजीशन में चल रही है। अब चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं इनको दशा क्या चल रही। तो दशा देखेंगे, इनकी शादी 2018 में हुई है, तो चंद्र की महादशा में शादी हुई है, ठीक है। 2018 में इनकी शादी हुई है, वही जून में, तो चंद्र में राहु में इनकी शादी हुई है, ठीक है दोस्तों। तो अब बात करते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर चंद्र में राहु में शादी हुई है। एक बार चलते हैं कुंडली की तरफ। अब कुंडली को लेके देखते हैं कि सबसे पहले चंद्रमा महादशा जो है वो यहाँ पर सबसे कस्पल पोजीशन में कहाँ अपेयर हो रही है, इसको देखना होगा। चंद्रमा एक अनटेनेंटेड प्लैनेट बन गया है, याद रखिएगा, इसीलिए हम इसको यहाँ देखना चाह रहे हैं, ठीक है। अब चंद्रमा फर्स्ट हाउस में आ रहा है, चंद्रमा हमारा और कहीं भी नहीं है। चंद्र का नक्षत्रपति कौन है? तो शुक्र है और बुध है। लेंगे तो शुक्र को देख रहे हैं तो 12वें घर में, और बुध को देख रहे हैं तो बुध 5वें घर में प्लेस्ड है। इस प्रकार से चंद्रमा सिग्निफिकेटर बनता है 1, 5, 12 भाव का, ठीक है। 12वां घर यहाँ पर कोर्ट कचहरी होता है और पहला घर जातक खुद है, तो जातक कोर्ट कचहरी इस समय पड़ सकता है, ऐसी संभावना चंद्र महादशा ने दिखाई है। इसके अलावा आपको बता दें कि अब चंद्रमा में जब हमने देखा राहु की अंतर्दशा में इनको शादी हुई और वर्तमान में इनको शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। एक बार राहु चाहे तो पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर राहु न पढ़ के हम एक बार कहेंगे शुक्र को पढ़ लेते हैं, क्योंकि शुक्र अभी चल रहा है और उनको सिर्फ छुटकारा कब मिलेगा यही जानना था। तो शुक्र को हमने देखा 12वें घर का कस्पल सबलॉर्ड बन रहा है, ये भी कोर्ट केस के लिए, मतलब बार बार जब तक 12वां घर दशा में ऑपरेट करेगा, मान लीजिए कोर्ट केस कभी खत्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि 12वां घर क्या है? जेल है। 12वां घर क्या है? कोर्ट कचहरी। तो 12वां घर अगर दशा में ऑपरेट करता रहेगा और किसी के ऊपर कोर्ट केस चल रहा है और कोई आकर कह रहा है कि मेरा कोर्ट केस कब खत्म होगा, तो 12वां घर नहीं आना चाहिए दशा में, न महादशा में, न अंतर, न प्रत्यंतर। जब तक 12वां घर आएगा तब तक जातक को कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे। तो अब चलते हैं, इसके बाद हमने यहाँ देखा शुक्र सूर्य के नक्षत्र में, शनि के उपनक्षत्र में। एक बार हमने शुक्र को यहाँ पर देख लेना है कि शुक्र को हमने देखा 12वें घर में है, सूर्य के नक्षत्र में सूर्य 6ठे घर में है, और शनि के उपनक्षत्र में, तो शनि यहाँ हमें 11वें घर में, 10वें घर में और 5वें घर में मिल रहा है। तो यहाँ पर 6ठे घर को कमजोर कर रहा है शनि, लेकिन फिर भी पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाएगा। उसका कारण है क्योंकि शुक्र यहाँ पर खुद कस्पल सबलॉर्ड बन रहा है 12वें घर का। अगर प्लेनेट खुद कस्पल सबलॉर्ड 12वें घर का नहीं होता तो हम कह सकते थे कि हाँ, इसके डीएनए में 12वां घर नहीं है, ठीक है, लेकिन इसके डीएनए में 12वां घर है और इसके नक्षत्र में 6ठा घर है, तो ये खराब प्लेनेट बन गया इस कुंडली का, जबकि शुक्र एक शुभ ग्रह है। अब बात करते हैं, तो 6, 8 भाव का संबंध यहाँ पर बन रहा है, 6 भी बन रहा है, 8 भी बन रहा है और 12 भी, क्योंकि सूर्य को हमने देखा, सूर्य यहाँ 8 में है, 6 में है और शुक्र खुद 12 में, ठीक है। अब आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं क्या यहाँ पर शुक्र ही है सिर्फ इनको परेशान कर रहा है। तो अब आप देखेंगे इनकी कुंडली में शुक्र जो है राहु केतु से एक्सेस है। अब आपको बता दें, शुक्र जो बैठा है वृषभ राशि में बैठा है। वृषभ राशि की जो डायरेक्शन होती है वो घर का NW जोन होता है, यानी कि अगर आपके घर का NW यानी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, जो कि आपको बता दें अगर ये डायरेक्शन आपके घर में ख़राब हो जाती है, आपके नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में अगर किसी तरह का कोई वास्तु दोष होता है, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में हमेशा ही थोड़ी जगह छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पर आप टॉयलेट बना देते तो अक्सर आपको कोर्ट केस होने की संभावना होती ही होती है।
ये डायरेक्शन आपको कोर्ट केस में मदद करता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर वॉशरूम नहीं होने चाहिए। और इनके चार्ट में शुक्र को हमने देखा, जो नेचुरली पत्नी का कारक ग्रह होता है लड़कों के लिए शुक्र होता है, और वो केतु के साथ एक्सेस है। तो अगर यहाँ पर शुक्र केतु, क्योंकि केतु मंदिर होता है, तो अगर मंदिर भी प्लेस है तो भी इनके लिए ये नेगेटिव साइन है। इसके अलावा अब बात करते हैं कि शुक्र राहु को देख रहा है। राहु जो है SSW डायरेक्शन में बैठा हुआ है, यानी वृश्चिक राशि की जो डायरेक्शन होती है वो SSW होती है। और राहु को नेचुरली टॉयलेट से कनेक्ट करके देखा जाता है। इसका मतलब इनके घर में या तो NW और SSW, यहाँ पर या तो टॉयलेट है या तो मंदिर है, और ये दोनों ही एनर्जियाँ डिसबैलेंस है। यानी इनके घर में टॉयलेट और किचन और टॉयलेट और देख रहे हैं कि मंदिर, ये दोनों डिस्टर्बेंस एनर्जी में हैं कहीं ना कहीं, जिसके चलते इनके घर में वास्तु दोष बना हुआ है और उसी से इनको प्रॉब्लम आ रही है। तो ये मैंने उनको बताया कि अब आपको इस टॉयलेट को पहली बात तो ब्लॉक कराना होगा, तब जाके आपको उस नेगेटिव एनर्जी से बचने का मौका मिलेगा। अब यहाँ पर बात करें SSW डायरेक्शन में, यहाँ पर हमने देखा कि राहु प्लेस्ड है, NW में शुक्र प्लेस्ड है, तो दोनों ही डायरेक्शन यहाँ पर निगेटिव है। और राहु का कनेक्शन जब SSW डायरेक्शन आती है, यानी साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन की जब बात करी जाती है, तो ये जो डायरेक्शन होती है ये सबसे डिस्पोजल डायरेक्शन बोलती है, ज़िंदगी को बर्बाद कर देती है, इंसान की ज़िंदगी को खुशियाँ बहने लगती हैं, चली जाती हैं। और यहाँ पर नवम भाव जो कि पिता का भाव है, पितृ भाव है, पूर्वजों का भाव है, यहाँ पर राहु बैठा, तो इसका मतलब कन्फर्म इस जातक के घर में पितृ दोष है। और ये जो पितृ दोष है इसके टॉयलेट से और दूसरा इसके मंदिर, इन दोनों में जो डिस्टेंस दिया है इन्होंने, जो एनर्जी आ रही है उससे डिसबैलेंस हो रही है, यानी वहाँ के वास्तुमंडल के देवता डिसबैलेंस हैं। इसके चलते ये दोनों परेशान हैं, डिस्टर्ब हैं, और ये जातक को परेशान कर रहे हैं। तो इस तरह से उनकी प्रॉब्लम को डायग्नोसिस किया गया। अब इसके बाद उनको रेमेडी भी सजेस्ट करी गई कि आपको क्या क्या करना चाहिए। तो आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा। आप भी जान सकते हैं कि आपके घर में किस प्रकार का पितृदोष है और कहाँ से पितृदोष आ रहा है, क्योंकि पितृदोष का मतलब ये नहीं होता कि आपकी कुंडली में बैठे हुए राहु केतु पितृदोषी बना रहे हैं। वो आपके घर में आके कब्जा जमा लेते हैं, आपके घर में आ जाते हैं, और आपके घर में किस जोन में है इसका पता लगाने का तरीका यही है कि आप एक बार कुंडली एनालिसिस कराएं किसी से और कंसल्टेशन लें। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।